नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस इनोवेशन के बारे में जो शायद फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर बन सकती है। डीआरडीओ कह रहा है कि वो बना रहा है एआई पावर्ड क्रूज एंड मिसाइल सिस्टम्स जो स्वाम, सेंस एंड स्ट्राइक कर सकती है। मतलब मिसाइल खुद सोचेगी, खुद कोऑर्डिनेट करेगी और टारगेट पे स्ट्राइक करेगी बिना हर सेकंड ह्यूमन कंट्रोल के। बट इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और रीजनल सिक्योरिटी भी है। चलिए समझते हैं कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ इन्विजन कर रहा है एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन क्रूज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो एडवांस एआई गाइडेंस, सेंसर फ्यूजन, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग यूज करेंगे। मतलब अगर एक मिसाइल रूट में इंटरसेप्ट हो जाए या टारगेट जोन चेंज हो जाए, बाकी मिसाइल्स अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। ये मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट नहीं रहेंगी, बल्कि थिंक, टॉक और टीम अप करेंगी। अब सवाल यह है, इंडिया को ऐसी मिसाइल्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? पहला, ग्लोबल वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है। यूएवी स्वॉर्म्स, ड्रोन अटैक्स, एंटी शिप मिसाइल्स, हाइपरसोनिक थ्रेट्स। एआई पावर्ड मिसाइल्स ऑटोनमस होने के कारण ट्रेडिशनल जैमिंग या ईडब्ल्यू जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी बोलते हैं, उससे बचने के मौके बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का नवल प्रेजेंस बढ़ रहा है। अगर डीआरडीओ ऐसी मिसाइल्स तैयार कर लेता है तो इंडिया के लिए डेटरेंस का पावरफुल टूल बनेगा। सरफेस शिप्स, सबमरीन्स, एयर बेसिस, सब पर एक एडवांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल से थ्रू समझाना चाहूँ तो आप ये समझो कि सपोज एक चाइनीज वॉरशिप्स एंटर इन इंडियन ओशन रीजन। इंडिया लॉन्चेस 5-6 ऑटोनमस मिसाइल्स। अगर एक या दो इंटरसेप्ट हो भी जाती हैं तो बाकी टारगेट एडजस्ट करके स्मार्ट स्ट्राइक कर सकती हैं। ये एआई मिसाइल प्रोग्राम डीआरडीओ के मिसाइल रोड मैप का एक हिस्सा है जो 2025 तक काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसमें 12 डिफरेंट सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट हैं। और सिर्फ मिसाइल्स नहीं, डीआरडीओ 2025 में लाया है स्वार्म लॉइटरिंग यूएवी ड्रोन्स जो रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक दोनों कर सकते हैं। साथ ही उनका एक एयर डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड हो रहा है, मल्टी लेयर एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड सेंसर्स, एंटी ड्रोन एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ताकि ओल्ड थ्रेट्स के साथ न्यू थ्रेट्स को भी सामना कर सकें। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया भर की एडवांस आर्मीज अब ऑटोनमस वेपन्स और एआई गाइडेड सिस्टम्स पर इन्वेस्ट कर रही हैं, फ्रॉम ड्रोन स्वार्म्स टू एआई मिसाइल्स। बट इसके साथ रिस्क भी है। अगर एआई गाइडेड मिसाइल्स वाइड स्प्रेड हो गई, रूल्स और एंगेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। क्या एक मिसाइल मिस्टेकनली सिविलियन एरिया पर स्ट्राइक करे या गलत टारगेट पर चली जाए, तब कौन जिम्मेदार होगा? इंटरनेशनल नॉर्म्स और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इनफैक्ट कुछ recent academic research shows electronic warfare plus cyber defense can degrade even AI guided missile performance significantly। अगर डीआरडीओ सक्सेसफुली डेवलप करता है और इंडेक्ट करता है ऐसी मिसाइल्स तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चाइना या एनी पावर जो इंडियन ओशन में एग्रेसिव पोस्चरिंग करती है, उसके लिए हाई रिस्क बन जाएगा। साथ ही ये इंडिया को ग्लोबल डिफेंस टेक्नोलॉजी लीडर बोर्ड पर एक नया पोजीशन देगा, स्पेशली जब उसने अब हाइपरसोनिक सिस्टम्स, ड्रोन स्वार्म्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस रेडी करना शुरू कर दिया है। साथ ही डिप्लोमेसी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर केयरफुल रहना जरूरी होगा। ऑटोनोमस वेपन्स को मिसयूज या एस्केलेशन रिस्क कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, डीआरडीओ का एआई मिसाइल इनिशिएटिव अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ तो ये इंडिया के लिए एक मेजर टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक लीप है, मगर साथ ही ग्लोबल नॉर्म्स, एथिकल यूज और स्टेबिलिटी को भी नज़र में रखना होगा। अगर आप चाहते हैं, हम एक फॉलो अप वीडियो बना सकते हैं जिसमें एनालाइज करेंगे काउंटर मेजर्स एंड डिफेंस अगेंस्ट ऑटोनोमस मिसाइल्स, मतलब कैसे एडवर्सरीज इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ डिफेंस सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वो इंटरेस्टेड होगा तो कमेंट करें, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।